मेरा कहना है कि तन भी मैला मन भी मैला, तन भी मैला मन भी मैला, और खोजन चला मैं बाके छैला। भला यह कैसे हो सकता है? तन मैला, विधि क्या है? रास्ते कैसे जाएं? रास्ते क्या हैं? रास्ते पे कैसे चलें कि उस मंजिल तक पहुँचें, उस छैला तक पहुँचें जो हमारे तारनहार है, जो हमें भव से पार लेकर जा सकते हैं। मेरा तन तो मैला है, विधि का तो पता है नहीं, नियम का तो पता है नहीं, और मन भी मैला, अपने कर्म को इतना बुरा बना चुके हैं, इतना बुरा कर चुके हैं, इतना बुरा कर्म कर चुके हैं कि भला कैसे हमारे तारनहार, हमारे बाके छैला कैसे हमें स्वीकारेंगे। फिर भी हम इसका परवाह नहीं करते हैं और दिखावे के लिए जहाँ जहाँ भी उनका स्थान बना हुआ है एक मूर्त के रूप में, वहाँ वहाँ हम दिखावा के रूप में अपने आप को समर्पित कर रहे होते हैं कि मैं भी आपका भक्त हूँ। मगर ये नहीं मालूम है कि हम सभी या और सभी और भी लोग और भी जीव जंतु प्राणी उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं द्वारा रचे हुए हैं। हम उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात का हम तनिक भी ख्याल नहीं करते हैं। यदि हम उनके द्वारा बनाए गए सभी जीव जंतु प्राणियों से जिस रूप में भी हमारा व्यवहार बनता है, आदर सत्कार बनता है, प्रेम भाव बनता है, करें तो शायद हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मकबरा आदि जहाँ जहाँ भी स्थान हैं उनके नाम से जितने सारे भाषाओं में या जितने सारे मतलब ये तीर्थ स्थल खुले हुए हैं, शायद वहाँ हम ना जाएं, नहीं जाएं तो कोई आपत्ति नहीं होगा हमारे ख्याल से। बाकी आपका ख्याल जैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि वे न जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कभी इस तीर्थ स्थान पर तो कभी उस तीर्थ स्थान पर, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मन्नतें ले लेकर मैं ये मांगूंगा, मैं ये मांगूंगा, मेरी मुरादें ये हैं, मेरी मुरादें ये हैं, बहुत सारी इच्छाओं को लेकर जाते हैं। भीड़ उस धाम पर, उस तीर्थ स्थल पर भीड़ का कोई शुमार नहीं, भीड़ तो बेशुमार होते हैं, वहाँ देखने को मिलते हैं बेशुमार भीड़। और वहाँ से लोग मन्नतों को रख कर आते हैं, मन्नत उनके सामने रखते हैं, वो अपने इच्छा को प्रकट करते हैं उनके सामने, हमें ये पूरा होनी चाहिए, श्रद्धा भाव के साथ वहाँ रखते हैं, यह सत्य है। लेकिन वहाँ से आने के बाद इनका क्या मानवता कर्तव्य क्या है, एक मानव का कर्तव्य क्या होता है, क्या होता है, क्या है, इनका क्या कर्तव्य बनता है, उसका कुछ भी नहीं ख्याल रहता है, ज़रा सा भी नहीं ख्याल आता है। जो इनका आचरण है वो छूटता नहीं है, जो इनका व्यवहार है वो छूटता नहीं है। ये दुर्व्यवहार के व्यक्ति हैं, अच्छे विचार के नहीं हैं, कुकर्म करने वाले व्यक्ति हैं, कुविचारी व्यक्ति हैं, तो वो उस धाम से, उस तीर्थ स्थल से आने के बाद भी यहाँ कुविचार ही किया करते हैं। बेशक वो जाकर वहाँ मन्नतें मांग लिया करते हैं, पर मन्नतें का मतलब हुआ कि सिर्फ उनसे कुछ धन के रूप में, कुछ संपत्ति के रूप में, या जो उनका मुराद है सिर्फ वो मांगना चाहते हैं। मांगने के बाद अपनी कर्तव्य क्या है शायद उसका ख्याल भी नहीं करते हैं, ख्याल भी नहीं करते हैं।
भूल जाया करते हैं। शायद इसीलिए कुछ ही लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, कुछ ही लोगों का मुराद पूरा होता है। यही वजह है हमारा मन तन गंदा होता है, भला कैसे हमें दुआएं लगेंगी। और यही वजह है कि चाहे हम किसी भी धाम से घूम कर चले आते हैं, आने के बाद हमारा जो पहले से जो कारोबार है उसी कारोबार को किया करते हैं। कहाँ कुछ हमें अंतर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इस तीर्थस्थान से उस तीर्थस्थान से, यहाँ धाम से वहाँ धाम से घूम कर आते हैं और आने के बाद जैसा पहले का ज़िंदगी चल रहा था वैसे ही करते हैं। जो पहले वे करते थे वैसे ही करते आ रहे हैं, अभी भी करते रह रहे हैं। पहले से कोई योजना बना हुआ ये चीज़ करना, बस धाम से गए घूम कर चले आए और फिर जो पहले का योजना था वही का योजना को कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में धाम एक मेहमान खाना बन चुका है। थोड़ा सा फलाने मेहमान के यहाँ से घूम कर आ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से फलाने धाम से घूम कर थोड़ा आ जाते हैं, बस। तो और तो हमें विशेष समझ में कुछ नहीं आता है कि वो धाम पर जाते हैं तो शायद अपना इच्छा को जाहिर करने के बाद, अपना इच्छा को वहाँ रखने के बाद यदि वो मुराद पूरा हो जाता हो तो ये मानवता को समझने लगे। हाँ, जो मानवता को समझते हैं उन्हें मैं वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहूँगा कि उन्हें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अंतरात्मा से ही मांग लेते हैं और अंदर ही अंदर उन्हें आभास भी हो जाता है कि हमें मिल चुका है। क्योंकि उन्हें जितना मिलता है शांति और वो हर खुशी, जब सफ़र में कोई अड़चन आता हो, कोई मुसीबतें आता हो तो वहाँ किसी न किसी रूप में उनका बचाव हो ही जाता है। ये होती है मुरादें। इसलिए सभी अपने तन और मन को साफ रखें, दिल को शुद्ध रखें, अंतरात्मा को शुद्ध रखें, अच्छे व्यवहार करें सबों के साथ। और जिस भी तीर्थ स्थान पर जाना हो, यदि नहीं जाना हो तो आप जहाँ हैं, आप सभी जहाँ भी हों वहीं से उन सर्वशक्तिमान को याद कर लें, वो आपकी पुकार सुन लेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।